गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। जो पूना पैक्ट था ये साइन हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो किसके इसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। ये पूना की कौन सी जरवदा जेल की में हुआ था? जरवदा जेल, सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। डायरची वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर। जो डायरची दोहरी नीति थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। तो कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो क्या है? मोंट फोर्ड रिफॉर्म के थ्रू जो है डायरची इंट्रोड्यूस की गई थी। मोंट फोर्ट रिफॉर्म के नहीं, कब की थी ये? 1919 में डायरची। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू द हंगर स्ट्राइक वाई। वो कौन से क्रांतिकारी थे जो मृत्यु मृत्यु हो गए थे जेल में? उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में हंगर स्ट्राइक के कारण, भूख हड़ताल के कारण उसकी जो डेथ हो गई थी। वो कौन थे क्रांतिकारी? थे फ्रीडम फाइटर थे, वो थे जतिन दास। विच इंसिडेंट लीड गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से जो महात्मा जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया था? वो कौन से इंसिडेंट था? वो था चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड के कारण ही महात्मा गांधी ये नॉन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब ये कब हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था, किया था महात्मा गांधी ने। तो इसके चोरा चोरी हत्याकांड जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, इसके कारण इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया था महात्मा गांधी जी ने। तो पूना पैक्ट एम्ड, जो पूना पैक्ट था इसका एम क्या था? इसका क्या मकसद था? एट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी यही इसका मेन एम था पूना पैक्ट का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमीशन ऑफ 1927 वाज, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? बटलर कमीशन था लाया था 1927 में। उसका उद्देश्य क्या था? इंप्रूवमेंट करना किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें जो रिलेशनशिप है इनमें इंप्रूवमेंट करना। इसके लिए बटलर कमीशन लाया था 1927 में। द नेम ऑफ द periodical among the following published by महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। वो कौन सा पेपर था जो महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में थे, स्टे किया था उन्होंने तो पब्लिश किया था? तो इंडियन ओपिनियन, जो इंडियन ओपिनियन था ये महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से पब्लिश किया था। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन द वर्ल्ड डे ऑफ, जो टीचर डे है ये सेलिब्रेट किया था किसके जन्मदिन के ऊपर? तो किसे? एस राधा कृष्ण। जो एस राधा कृष्ण है इनके नाम पे जो है टीचर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इनके बर्थडे के ऊपर। Who was the nationalist leader to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly in 1925? 1925 में जो स्पीकर इलेक्ट किए गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो कौन से नेशनल लीडर थे? तो कौन थे? वित्तल भाई पटेल। जो वित्तल भाई पटेल है इनको क्या किया गया? इलेक्ट किया गया था स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925 को। द फर्स्ट मास एक्टेड मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी ने पहला जो मास एक्टेड मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो कौन सा मूवमेंट था? वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब किया था? 1920 में। साल्ट, जो साल्ट मूवमेंट है इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, 1930 में स्टार्ट किया गया था। क्विट इंडिया 1942 में हुआ था। हु है फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग। इंडिपेंडेंट लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट लीग को फाउंड किया गया था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुली सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, वो कौन सा सत्याग्रह था? तो वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में।
दांडी मार्च तो हम बता दें 1930 में हुआ था। चोरा चोरी 1922 को हुआ था। बरदौली सत्याग्रह 1928 को हुआ था। द वल्कान प्लान फॉर फ्रेगनेशन ऑफ भारत वाई द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, जो बल्कान प्लान था विखंडन, भारत को विखंडन करने का, ये किसका दिमाग था? जिसका किसका दिमाग था ये दिमाग था लॉर्ड माउंटबेटन का। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको क्या कहता, फ्रेगमेंटेशन ऑफ भारत, कब्जे इसका दिमाग था, फ्रेगमेंटेशन करना भारत को। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाई द रिजेक्शन ऑफ, जो लास्ट उपलब्धि थी जिसको अवॉइड किया गया था, पार्टीशन जो भारत का हो रहा था तो उसको रिजेक्ट कर दिया था, किसके प्लान में किया था, कौन सा कृष्ण था? कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें रिजेक्ट कर दिया था जो भारत का फ्रेगमेंटेशन होना था, पार्टीशन ऑफ इंडिया। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1932 after the broke away from the Congress? वो कौन सी पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की गई थी 1939 में, जब वह कांग्रेस से अलग हुए थे? तो कौन से? फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक थे, जो इसको महात्मा गांधी ने फाउंड किया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फाउंड किया गया था जब वह कांग्रेस से अलग हुए थे 1939 में। हु आर द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया? वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिसने भेजा था क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो जो है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को कहाँ भारत में भेजा था? हु अड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? ये किसने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो है क्लीमेन एटली ने। क्लीमेन एटली के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस इलेक्टेड इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? वो कौन सी सेशन हुई थी जिसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई थी? तो कौन सी सेशन थी वो? कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन हुई थी 1917 में, 1917 में। इसमें एनी बेसेंट को इलेक्ट किया गया था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाई महात्मा गांधी प्रेजेंट? वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में हुई थी जिसमें महात्मा गांधी जी प्रेजेंट रहे थे? तो हमारी जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, 1930 में पहली हुई थी, 1931 में सेकंड हुई थी, तो थर्ड 1932 में हुई थी। तो जो सेकंड में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में जो महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके साथ में कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। जो ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रेजेंटेड बाय हेल्ड एट, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसने सभापति बने थे, वो कौन सा सेशन था, कहाँ बने थे महात्मा गांधी? तो कहा है बेलगाम में। एक ही बार महात्मा गांधी जी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कहाँ पे? बेलगांव सेशन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले लीडिंग रोल? इसमें से कौन सा ऐसा सत्याग्रह है जिसमें महात्मा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेन रोल प्ले किया है उस मूवमेंट में? तो किसमें? बरदौली सत्याग्रह। जो बरदौली सत्याग्रह है इसमें महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मेन रोल प्ले किया है इसमें। और इसमें महात्मा गांधी जी ने इसको सरदार का टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार का टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। A large crowd gathering in the Jallianwala Bagh at the Amritsar on April 13, 1999 to protest against the arrest of, एक जलियांवाले बाग में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में एक प्रोटेस्ट हुआ था। दो आदमी को इन्होंने गिरफ्तार किया था, इनको छुड़वाने के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो वो कौन से पर्सन थे? तो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दो बंदों को छुड़वाने के लिए जो 13 अप्रैल 1919 में जो प्रोटेस्ट किया गया था जलियांवाले अमृतसर में जलियांवाले बाग में, और इसी दौरान जो जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो इसको 13 अप्रैल जो जलियांवाला हत्याकांड मैसेकर हुआ था। द डेट
अप्रैल 6 1930 इज नोन एज द इंडियन हिस्ट्री फॉर। जो 6 अप्रैल 1930 की डेट है भारतीय हिस्ट्री में जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। तो क्या है? दांडी मार्च। दांडी मार्च किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये डेट जानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वाई रिलेटेड टू इंडस्ट्री वर्कर। इसमें से कौन सा स्ट्रगल ऐसा था महात्मा गांधी जो संबंध करता है इंडस्ट्री वर्कर के साथ में? तो क्या है? अहमदाबाद स्ट्रगल। जो अहमदाबाद स्ट्रगल है, जो इंडस्ट्री वर्कर थे हमारे, उसके साथ, उसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और कब हुआ था? ये 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। और चंपारण 1917 में हुआ था। ये पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी वाई नॉट एसोसिएटेड। इसमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, उससे संबंध नहीं रखते थे? तो किसमें? खिलाफत मूवमेंट के साथ संबंध रखते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ संबंध रखते थे, और स्वदेशी मूवमेंट के साथ संबंध रखते थे। इसमें हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा? इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया था? विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।